Good morning, students. How are you? I hope are you well. I'm Monica, your English teacher from Mother Senior Secondary School, Khaishergarh. First of all, we start our English reader book. Its first story is Storyteller. Let's start our first story. It is written by H.H. Munro. H.H. Munro's story has no any moral. On one side, this tells about careful people, and on another side, it tells about careless people. जो H.H. मुनरो की जो स्टोरी होती है कहानियों में उनमें मोरल नहीं होता, तो अभी उनकी ये स्टोरी लिखी हुई है, द स्टोरी टेलर, कहानी बताना। तो ये अभी स्टार्ट करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। तो इसमें पहले तो देखो क्या बताया गया है। इसमें रेल के जो कंपार्टमेंट होता है उसके बारे में है कि उसमें 3 बच्चे बैठे हैं और उनके पास एक उनकी आंटी है, उनके सामने एक बैचलर है। तो जो बच्चे हैं वो आंटी को बहुत परेशान करते हैं, वो बार बार शरारत करते हैं। आंटी उन्हें कहती है मत करो मत करो। तो फिर क्या होता है, आंटी उन्हें एक स्टोरी सुनाती है, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो फिर जो ये सब देख के जो सामने उनके बैचलर बैठा है ना, उसको गुस्सा आता है। तो फिर वो बैचलर कहता है चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ इंटरेस्टिंग सी। तो फिर एक बैचलर उन्हें स्टोरी सुनाता है। तो इस प्रकार 2 स्टोरी इसमें सुनाई जाती है। तो देखते हैं वो स्टोरी कौन कौन सी है। लेट्स स्टार्ट। इट वाज ए हॉट आफ्टरनून एंड द रेलवे कैरिज वाज सोलिटरी। क्या था, गर्मी के मौसम के बारे में ये। तो दोपहर में बहुत गर्मी थी एंड द रेलवे कैरिज वाज सोलिटरी, और जो रेल का डिब्बा है, कैरिज मीन्स रेल का डिब्बा, वाज सोलिटरी उमस भरा। जो रेल का डिब्बा है वो उमस से भरा था। द इक्विपमेंट ऑफ द कैरिज वर ए स्मॉल गर्ल्स, अनदर स्मॉल गर्ल्स एंड ए स्मॉल बॉयज़। इक्विपमेंट सवारी, जो रेल में कौन कौन था, एक तो छोटी लड़की थी, एक दूसरी छोटी लड़की थी और एक छोटा बॉय था, लड़का था। An aunt belonging to the children occupied one corner seat and the further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor. तो जो रेल के कंपार्टमेंट में तीनों तो ये बच्चे थे और उनके सामने उनकी एक आंटी थी, और आंटी के सामने क्या था, एक बैचलर। बैचलर मीन्स कुंवारा व्यक्ति। Who was a stranger to their party? Stranger means, what is the meaning of stranger? Can you know? Stranger means ajnabi. Bachelor means कुंवारा। स्लेटरी मशवरा, कैरिज रेल का डिब्बा। ओके। तो जो आंटी के सामने क्या था, एक बैचलर बैठा था और वह क्या था, उनसे अनजान था। बोथ द आंट एंड द चिल्ड्रन वर कन्वर्सेशनल इन ए लिमिटेड present way, reminding one of the attention of a huge fight that refused to be discussed. तो जब वो बैठे थे तो बच्चे और आंटी क्या थे, एक लिमिट में बात कर रही थी। कन्वर्सेशनल मीन्स बातचीत करना, लिमिटेड एक लिमिटेड वे में बात कर रहे थे। रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशन ऑफ ह्यूज फाइट दैट रिफ्यूज टू बी डिस्कवर्ड, तो उन्हें बार बार एक मक्खी है वो परेशान कर रही थी। जब वो बैठे थे बातचीत कर रहे थे उस टाइम, कन्वर्सेशनल मीन्स बातचीत करना, लिमिटेड थोड़ी मात्रा में, और ह्यूजफाई मक्खी, रिफ्यूज़ कचरे से निकली हुई। ठीक है। तो यहाँ पे जब वो बात कर रही थी तो उन्हें एक मक्खी डिस्टर्ब कर रही थी। ओके। नेक्स्ट,
मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क्स सेम टू बी बिगेन विद डोंट, तो उनमें से ज़्यादातर आंटी क्या कह रही थी, मत करो। द बैचलर सेड नथिंग, तो बैचलर कुछ नहीं बोल रहा था। डोंट सैरिल, डोंट सैरिल, मत करो मत करो। एक्सक्लेम द आंट, आंट ने बोला सैरिल को। सैरिल कौन था, वहाँ पे जो एक बॉयज़ बैठा था उसका नाम था सैरिल। As a small boy began smacking the cushion of the seat, producing a cloud of dust at each blow, तो उन्हें आंट सैरिल को क्यों मना कर रही थी बार बार, क्योंकि जो सैरिल है वो क्या कर रहा था, क्यूजन, क्यूजन मीन्स तकिया, स्मैकिंग तमाचा मारना, जो तकिए पर बार बार ज़ोर से मार रहा था तो उससे डस्ट निकल रही थी, क्लाउड ऑफ डस्ट, जो आसमान जैसी डस्ट निकल रही थी उससे, तो इसलिए आंटी उसे बार बार मना कर रही थी। कंसीड्स वर्ब मीनिंग, क्यूजन मीन्स तकिया, स्मैकिंग तमाचा मारना, क्लाउड ऑफ डस्ट आसमान जैसी धूल। ओके, नेक्स्ट, कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, शी एडिड, तो उसने क्या बोला, आंटी ने क्या बोला, इधर आओ और खिड़की से बाहर देखो। द चाइल्ड मूव्ड reluctantly to the window, reluctantly means, what is the meaning of reluctantly? Reluctantly means अनिच्छा से, उसकी इच्छा नहीं थी वहाँ पे खिड़की के पास आने की, फिर भी वो वहाँ पे गया। द चाइल्ड मूव्ड reluctantly to the window, तो वह खिड़की के पास जाता है। Why are those sheep being driven out of that field, तो वहाँ पे जाके फिर वो क्वेश्चन करने लग जाता है कि उन भेड़ों को खेत से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। शिप भेड़, फील्ड खेत। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई एक्सपेक्ट दे आर बीइंग ड्राइवन टू अनदर फील्ड वेयर देयर इज मोर ग्रास, सेड द आंट वीकली, तो आंट ने क्या कहा, धीरे से कहा, आई एक्सपेक्ट that are being driven to another field where there is more grass, said the aunt. आंट क्या बोली, मेरे को ऐसे लगता है कि वो दूसरे खेतों में ने भेजा जा रहा है जहाँ पे ज़्यादा घास है। But there is lot of grass in the field, protested the boys, तो फिर लड़का क्या कहता है कि यहाँ पे तो बहुत सारा घास है, lots of मतलब बहुत सारा। देयर नथिंग एल्स बट ग्रास देयर, यहाँ पे घास के अलावा और तो कुछ है ही नहीं, घास ही घास है यहाँ पे तो। आंट्स देयर लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, तो जो लड़का बार बार उससे क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे तो बहुत सारा घास है, इसी खेत में क्यों आ रहे हैं फिर तो फिर क्या होता है, आंट उसे क्या कहती है, नेक्स्ट देखो। Perhaps the grass in other field is better, suggest the aunt, तो फिर आंट क्या कहती है कि शायद दूसरे खेतों में इससे भी अच्छा घास है। ये आंट उसे सुझाव देती है, सजेस्ट मीन्स सुझाव देना। Why is it better? came the swift inevitable question, तो फिर जो छोटा जो लड़का होता है, बॉयज़ होता है, वो फिर क्वेश्चन करने लग जाता है कि why is it better? come the swift inevitable question means अनिवार्य क्वेश्चन, ये भी अनिवार्य क्वेश्चन है। वो पूछता है कि ये यहाँ घास अच्छा क्यों है, उससे अच्छा क्यों है, ज़्यादा अच्छा क्यों है, ठीक है। Why is the grass in the other field better? भी और जो खेत है जिसमें भेड़ें अभी जा रही हैं उनका अच्छा क्यों नहीं है, उनमें ही ज़्यादा क्यों अच्छा है, ये बार बार क्वेश्चन करता है ये प्रेस्टेड सैरिल। तो नेक्स्ट क्या होता है, कम ओवर हेयर एंड लिसन टू ए स्टोरी, तो फिर आंट क्या कहती है, कम ओवर हेयर, अपने पास उसे बुलाती है, लिसन टू ए स्टोरी, तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। सेड द आंट, आंट उन्हें बोलती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आंटी उन्हें क्या स्टोरी सुनाती है। द चिल्ड्रन मूव्ड
listlessly toward the aunt end of the carriage. जब आंटी उन्हें बोलती है अभी मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी, तो बच्चे क्या होते हैं, अनिच्छा से, लिस्टलेसली मीन्स उनकी इतनी इच्छा नहीं होती, फिर भी वो दोबारा जाते हैं आंटी के पास और कैरिज के एंड में बैठ जाते हैं, जो रेल का डब्बा है उसके कंपार्टमेंट में एक साइड में बैठ के सुनने लग जाते हैं. नेक्स्ट, in a low confidence voice interrupted at frequent intervals by loud questioning from her listener, she began an uninteresting story. तो क्या होता है, एक बहुत ही इसमें बोला है कॉन्फिडेंशियल वॉइस के अंदर जो आंट है वो उन्हें स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन जो पुट कर रहे हैं उस बॉय छोटा, तो उनसे तंग आके बार फ्रिक्वेंट मीन्स बार बार, इंटरवल समय में, बाय लाउड क्वेश्चन बार बार लाउड क्वेश्चन उस जो बॉयज़ द्वारा पुट किए जाते हैं, तो उससे तंग आके वो उन्हें एक स्टोरी सुनाने लगती है. सी बिगन एन अनइंटरेस्टिंग स्टोरी. तो जो वो स्टोरी सुनाती है वो क्या आती है, कोई उसमें इच्छुक नहीं होता सुनने वाला, तो अनइंटरेस्टिंग होती है वो. अबाउट ए लिटिल गर्ल्स, किसके बारे में, ये एक छोटी लड़की के बारे में है. हु वॉज गुड, वो बहुत अच्छी है. एंड मेड फ्रेंड्स विद एवरी वन ऑन अकाउंट ऑफ हर गुडनेस. तो उसकी अच्छाई से क्या होता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं. एंड वॉज फाइनली सेव्ड, और उसकी रक्षा करती हैं. फ्रॉम ए मैड बुल बाय ए नंबर ऑफ स्क्योर्स हु एडमायर्ड हर मॉरल कैरेक्टर. फिर क्या होता है, तो जो आंटी कहानी सुना स्टार्ट करती है वो किसके बारे में है, सबसे एक लिटिल गर्ल्स के बारे में है. गुडनेस, अच्छाई, तो लड़की क्या होती है, बहुत अच्छी होती है. फाइनली सेव्ड, वो बचाई जाती है किसके द्वारा, फ्रॉम ए मैड बुल. मैड बुल मतलब होता है एक बहुत ही जो बुल होता है सांड, मैड मतलब बेकाबू सांड द्वारा, जब बेकाबू सांड उसे मारता है तो वो बचाई जाती है. ए नंबर ऑफ रिकर्स, बहुत सारे बचाने वाले आ जाते हैं उसको जब वो सांड उसे मारने की कोशिश करता है. तो क्यों बचाने आ जाते हैं इतने लोग, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी है. हर मॉरल कैरेक्टर से उसके कारण उसे बचाने आ जाते हैं. नेक्स्ट है, वुड डोंट दे हैव सेव्ड हर इफ शी हैड नॉट बीन गुड. तो बच्चे फिर क्वेश्चन पुट करने लग जाते हैं कि क्या वो अच्छी नहीं होती तो क्या उसे नहीं बचाते. डिमांड द बिगर ऑफ द टू स्मॉलर गर्ल्स. ये क्वेश्चन किसने किया था, जो दो छोटी लड़कियां थी उनमें से बड़ी वाले ने ये क्वेश्चन किया कि क्या वो अच्छी नहीं होती तो उसको बचाने नहीं आते. इट वॉज एक्जैक्टली द क्वेश्चन दैट द बैचलर हैड वांटेड टू आस्क. तो ये क्वेश्चन क्या बैचलर के भी माइंड में आया कि क्या वो अच्छी नहीं होती तो उसको बचाने नहीं आते. Well, yes, admitted the aunt calmly, but I don't think they would have run quite so fast to her help if they had not liked her so much. तो आंट क्या वो बोलती है कि अगर वो अच्छी नहीं होती फिर भी उसको बचाने आते, पर इतने एकदम भाग के नहीं आते उसको बचाने, इतने सारे लोग उसको बचाने के लिए नहीं आते. रैन क्वाइट मतलब भागते हुए नहीं आते, ठीक है, उसकी हेल्प नहीं करते इतनी जल्दी अगर वो इतनी अच्छी नहीं होती. तो आंटी उन्हें ये बोलती है. इट्स द मोस्ट स्टूपिड स्टोरी आई एवर हियर्ड, सेड द बिगर ऑफ द टू स्मॉलर गर्ल्स. तो उनमें से एक जो बड़ी लड़की होती है वो क्या बोलती है, ये स्टोरी क्या है, स्टूपिड मतलब मूर्ख, ऐसी स्टोरी मतलब उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा बच्चों को, तो वो क्या बोलती है, ऐसी स्टोरी मैंने कभी नहीं सुनी, ये तो स्टूपिड सी स्टोरी है. आई डो नॉट लिस्टन आफ्टर द फर्स्ट बेट, सेड साइरल. साइरल भी ऐसा बोलता है कि ये मैं पहली बार ऐसी स्टोरी सुन रहा हूँ, मैंने भी पहले ऐसी स्टोरी नहीं सुनी. You don't seem to be success as a storyteller, said the bachelor sternly from his corner.
तो इस पर क्या कहता है, जब बच्चे आंटी को ये बोलते हैं भी ऐसी स्टोरी हमने नहीं सुनी, ये स्टूपिड सी स्टोरी है, तो बैचलर भी ऐसा बोलता है भी तुम आंटी को क्या बोलता है, तुम एक सक्सेस स्टोरी टेलर नहीं हो, सफलता नहीं मिली, जो तुमने स्टोरी सुनाई है बच्चों को उसमें तुम्हें सफलता नहीं मिली और तुम एक अच्छी स्टोरी नहीं सुनाती। तो नेक्स्ट हम कल करेंगे, अभी जो जिसमें क्या होगा, बैचलर बच्चों को स्टोरी सुनाएगा एक इंटरेस्टिंग सी। ओके, यू रीड दिस पोएम, यू रीड दिस स्टोरी, इट्स योर होमवर्क, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके।